नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक। आज मैं लेके आई हूँ हाथ में हाथ देखने का। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा हाथ देखो, तो हाथ में बेसिकली क्या देखा जाता है? ठीक है, हाथ में बहुत कुछ देखा जाता है। जिस इंसान ने बहुत सारी स्टडी की हो वो बहुत कुछ बोल सकता है। अब मैंने जितना स्टडी किया है मैं उतना आपको बताती हूँ। अब हाथ के मेन हमारे जो कुंडली में और हाथ में होता है वो क्या होता है? नवग्रह। ये हमारे राउंड में 9 ग्रह होते हैं, दोनों हाथों में सेम होता है। पोजीशन अप और डाउन यही होता है। मतलब माउंट आपका ये अगर उठा हुआ है तो आपका गुरु अच्छा है, अगर माउंट डाउन है तो आपका खराब है। ठीक, ये वाला ज्यादा होता है। जैसे कि डिग्री 0, मृतक, वृद्ध, बाल्य या कुमारावस्था, ऐसे हमारे ज्योतिषी में बोला जाता है। ठीक, अब 9 ग्रह से ही पूरे हमारी कुंडली चलती है। हाथ में भी 9 ग्रह देखा जाता है। 9 ग्रह का क्या है? सिम्टेंस है ना। 12 राशि 9 ग्रह के ही हमारे कुंडली के सारे खेल होते हैं। जिंदगी के अच्छे बुरे हर एक परिस्थिति, हर एक घटना, हर चीज 9 ग्रह और 12 राशि से जुड़े होते हैं। अब हम हाथ की बात करें, हाथ में हम क्या देखते हैं? 9 ग्रह देखते हैं। अब 9 ग्रह में पहला ग्रह हमारा होता है मून। ये होता है मून, ये मून है। ठीक, मून ये होता है सूर्य, ये बुध है, ये शनि, ये गुरु और ये शुक्र, और ये वाला होता है मंगल। अब ये उठा हुआ जो साइड है इसको भी मंगल ही बोलते हैं। जिसका साइड उठा हुआ तो आप हाथ देख के कह सकते हैं कि वो मांगलिक है, और मांगलिक है तो उच्च का मांगलिक है। दूसरी बात ये है राहु और ये है केतु, या ये राहु या ये केतु, आप कुछ भी अनुमान लगा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं होता है, बट ये राहु और केतु की ये पोजीशन है। आप यहाँ पे भी केतु समझ सकते हैं, यहाँ राहु समझ सकते हैं, यहाँ केतु। पर आपको सिर्फ देखना क्या है? डाउन अप, यही देखना है। तो आपके हाथ में अब जैसे मेरा केतु और राहु मेरा दोनों ठीक है कुमारावस्था में, तो कुमारावस्था में जब मेरा राहु आएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, है ना। चारे वजह से सब लोग मेरे दुश्मन बनेंगे और मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे और मेंटली हरास करेंगे। तो वो चीजें राहु करेगा, क्योंकि राहु मेरा कुमारावस्था में है। एक टाइम जैसे 1 से लेके 5 तक आएंगे, जब 5 में राहु के पॉइंट आएंगे वो हो गया कुमार, तो उस चीज से मुझे फर्क पड़ेगा। ज्यादा नहीं, हाँ जीतूंगी तो मैं ही, कोई कुछ भी कर ले जीतूंगी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरा राहु कुमारावस्था में और संभावना, इसीलिए। तो अब हम शुरू करते हैं शुक्र का माउंट। शुक्र जिसका ऐसा माउंट होता है तो सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ और पत्नी सुख और गर्लफ्रेंड की ये वीनस का कारक होता है। वीनस मतलब शुक्र का कारक होता है। जिसका शुक्र अच्छा होता है तो आप उसको जन्म से लेके ये कह सकते हो कि उसका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जूते, कान के बाली, हेयर स्टाइल, श्रृंगार, देन उसकी सुख सुविधा, गाड़ी, लग्जरी उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ठीक, जिसका शुक्र खराब होता है, डाउन होता है, तो उसको मेहनत करके वो सारी चीजें पाना पड़ता है। पत्नी सुख भी नहीं मिलेगा जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसको भी वो शुक्र ही मायने रखते हैं कि जिसका शुक्र अच्छा है तो उसकी शादी हो जाएगी, गर्लफ्रेंड मिलेगी और उसकी पत्नी अच्छी मिलेगी, अच्छी रहेगी, ये कहा जाता है। अब कुंडली में हम अलग देखते हैं, हाथ में अलग देखते हैं, क्योंकि कुंडली में तो डिटेल्स दिया रहता है, हाथ में इतना डिटेल्स नहीं होता है। हम पर्टिकुलर टाइम नहीं कह सकते। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या अभी प्रॉब्लम चल रहा है और क्या आपकी अभी सोच चल रही है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम जैसे बीमारियों की सिम्टम्स पकड़ते हैं ना। बुखार है तो किस तरीके का बुखार है, ठंडी लग के बुखार है या नॉर्मल बुखार है, तो हम उसमें ये माइंड करते हैं डॉक्टर कि हाँ बाबा ये ठंडी बुखार है, मतलब इसको मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। ठीक, ऐसा ही होता है ये शुक्र का। मंगल डाउन है तो ऑपरेशन, सर्जरी, गिरना पड़ना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये हर इंसान के साथ होगा जिसका मंगल कमजोर होगा। फेस पे अगर ज्यादा कुछ आपको एलर्जी है तो मंगल आपका अगर 7वें घर में बैठ के
सेकेंड हाउस को देख रहा है तो फेस पे मंगल देख रहा है, तो मंगल आपका हो गया फेस साइड में, तो आपके चेहरे पे फुंसियां ज्यादा आएंगे, चेहरा आपका बिगड़ जाएगा, एकदम क्लियर नहीं रहेगा। तो मंगल वो काम करता है। बेसिकली मंगल ब्लड का रिलेटिव, हड्डी, नर्स और एक्सीडेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, इन्फेक्शन, ये मंगल का काम है। ठीक। दूसरा गुरु, गुरु होता है, एक गुरु 5 घर का मालिक होता है, और ये गुरु पैसे का, संतान का, विदेश यात्रा का, सुख का और पढ़ाई का, ये गुरु का कारक होता है। गुरु अच्छा हो तो आपको विवेक, बुद्धि, ज्ञान, ये चीजें ज्यादा आपको समझ आएगा। आपकी मानसिक चीजें आपके पॉजिटिव वेव में जाएंगे, नेगेटिव वेव में नहीं जाएंगे। और पैसे कैसे आपको कमाना, आइडियाज आपके पास बहुत सारे रहेंगे। गुरु जिसका अच्छा रहता है उसकी विवेक बुद्धि स्थिर रहती है, जिसका गुरु, उसकी संतान सुख में भी उसको यश मिलता है, उसके संतान अच्छे होते हैं। और ये होता है शनि। शनि जिसका अच्छा होता है वो बहुत आगे तरक्की करता है। तरक्की किस चीज में करता है, जैसे डॉक्टर बन गया, जिसको इंजीनियर बन गया, और हेल्थ में अच्छा रहेगा, कोर्ट कचहरी में वो जीत जाएगा, और आमदनी उसकी अच्छी रहेगी, गरीबी कभी नहीं आएगी, श्रीमंत वो हमेशा रहेगा जिसका शनि अच्छा होगा। हॉस्पिटल, ये चीजें शनि का कारक होता है। बीमार पड़ना, दरिद्रता योग होना, पैसे कम होना, गरीब होना, भीख मांगना और दरिद्रता आना, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना, कोर्ट में केस चलना, ये शनि का कारक होता है। तो ये सारी चीजें शनि कराता है। और ये है सूर्य। सूर्य क्या करता है, सूर्य नेम फेम घर का मालिक होता है, सरकारी अधिकारी का मालिक होता है। ये जिसका सूर्य अच्छा है तो आप फेमस रहोगे, चर्चित रहोगे और राजनीति में आप आगे जाओगे, और नेम फेम अच्छा रहेगा, लोग आपको अच्छे देंगे, आप यश करेंगे, आपका नाम होगा, और सरकारी अधिकारी का काम मिलते रहेगा आपको। सरकारी नौकरी कोई भी हो, कोई भी फील्ड में हो, सरकारी का आपको मिलेगा। ठीक। ये होता है बुध। बुध होता है हमारा वाणी, वाणी, विवेक, बुद्धि और पेट का प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीजों का होता है बुध कारक। सोचना, समझना, आपके अंदर कहते ना क्लिक होना, ये सारा बुध का काम होता है। बुध आपको वो कराता है। और आपके गले, गंट का, वाणी का, आवाज का मालिक बुध होता है। बुध आपका अच्छा हो तो आपका आवाज हमेशा अच्छा रहेगा, आप अच्छे बोली बोलेंगे, आपकी वाणी मधुर होगी, और पेट की समस्या आपको ज्यादा हद तक नहीं होगी, अच्छा हो तो। खराब अगर है, नेगेटिव है, तो पेट के हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे, वाणी में बोलने में दिक्कत रहेगी, रुक रुक के बोलोगे, और क्लिक जल्दी नहीं होगा आपको। सोच, दुनिया के लिए सब सजेस्ट करोगे, खुद के लिए आप कंफ्यूज रहोगे। ये बुध होता है। ठीक। राहु का मतलब होता है पुलिस, कोर्ट, कचहरी, थाना, झगड़ा, लड़ाई, दारू पीना, सिगरेट पीना, मारहान करना, झगड़ा करना, पुलिस स्टेशन में जाके केस लड़ना, मर्डर करना, ये होता है राहु। हर इंसान के साथ होता है, किसी का अच्छा है या बुरा तो वो डिपेंडेंट करता है, जिसका अच्छा है वो कैसा है और बुरा है तो वो कैसा है। केतु गुप्त शत्रु, गुप्त रोग का कारक होता है। जिसका केतु डाउन होता है तो उसको बहुत ज्यादा बाबाओं के चक्कर में जाते हैं, है ना, नेगेटिव चीजें ज्यादा माइंड में रहते हैं। किसी ने मुझे जादू कर लिया, टोना कर लिया, टोटका कर लिया, तो ये टोटका करूँ, वो टोटका करूँ, बाबा के पास जाऊँ, किसी ने झाड़ फूक कर लिया, मतलब ये माइंड में नेगेटिविटी ज्यादा आती है और यही चीजें घूमते रहता है। गुप्त रोग गुप्त शत्रु का मालिक होता है। आपके दोस्त ही आपके शत्रु बन सकते हैं। गुप्त का मतलब छुप के जो वार करता है उसको गुप्त कहते हैं, तो वो गुप्त शत्रु माना जाता है। आपके गुप्त शत्रु आपके घर में हो सकते हैं, आपके बाहर हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, आपको प्लान करके मार सकते हैं, फंसा सकते हैं, ये सारे केतु में ही होता है। मतलब इसीलिए कहा गया है ना, किसी के हाथ का ना खाया करो। जब जब केतु आएगा लोगों को ऐसा भी फील होगा कि अरे यार उसको भूत लग गया है, उसके अंदर आत्मा आई है, क्योंकि केतु में ही ये सारी चीजें होते हैं। केतु में ही ये चीजें होती, नजर लगना, भूत पछाड़ना, ये सारे केतु में ही होते हैं। ठीक। ये हमारे नवग्रह की कहानी है। जिसका नवग्रह अच्छा होता है उसके साथ अच्छे होते। बेसिकली आज के डेट में हम ये मान के चलते हैं 99% लोगों के ग्रह, चंद्रमा, गुरु
और राहु केतु मतलब शनि गोमेद कहते राहु, ये हमारा खराब रहता है हर किसी के, क्योंकि पैसे की दिक्कत सबको है, कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ाई तो होता ही है, बीमार रहते ही है। जब जब जिस ग्रह का टाइम आएगा तब तब वो इंसान वैसे बिहेव करेगा, उसके साथ वैसे चीजें होंगी। और वो लोग जो नहीं मानते उसको वो भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। भगवान कुछ नहीं करता है। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो ग्रह आपके साथ आते हैं, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशि होते हैं, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। अच्छी है तो अच्छे होंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजें होंगे। तो हमें ये चीजें पता नहीं होती है कि क्यों, तो हम क्या करते हैं, भगवान को कोसते, किस्मत को कोसते। किस्मत मतलब क्या, 9 ग्रह में से एक ग्रह ये है, 12 राशि में से एक घर ऐसा होता है कुंडली में जो किस्मत घर का मालिक होता है, उसमें एक राशि बैठता है और एक ग्रह बैठता है, वही हमारी किस्मत चलाती है। तो अच्छा है तो अच्छा चलेगा, अगर खराब है तो गधा मजदूरी करो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये किस्मत होती है। उसको कहते हैं दरिद्रता योग, फूटी किस्मत। ये होते हैं 9 ग्रह की कहानी। लोगों को ज्यादा तक पता नहीं होता है, इसलिए लोग अपने अपनी राय, जिसको जितना ज्ञान होता है उतनी वो बातें करते हैं, जितने कम ज्ञान उतने ज्यादा बातें। क्योंकि ज्ञान वाला जो इंसान होता है वो जाके खुद बोलता नहीं है कि ये सही है ये गलत है। हाँ, जो जिसको कहते हैं ना 4 पैसे कमाने हैं, तो भाई बेसिक ज्ञान दे के उसमें 4 पैसे अगर लूटने के लिए मिलता है तो वो लूटते हैं। बेसिक जो बाबा होते हैं जो झोला लेके घूमते, वो वही काम करते हैं। तो उन लोगों में आते, क्योंकि इंसान डरते हैं तो वो लोग डराते हैं, आपका ऐसा है, आपका वैसा है, पूजा करना है, ये करना है। सच्चाई ऐसी नहीं होती है। पूजा करोगे आपको फल मिलेगा, उनको फल नहीं मिलेगा। मन की समाधानी होती है, मंगल ग्रह झाड़ से शादी करो तो मंगल निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। मंगल जन्म से लेके जिस कुंडली में जिस घर में बैठा होता है वो मांगलिक कहलाता है, तो वो मांगलिक ही कहलाता है। पूजा करने से मंगल या उधर से उठ के दूसरे में नहीं जाता है। तो बेसिकली ये समझने की बातें हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। बस यही इतना मुझे कहना था, और आगे और बहुत कुछ है। हर एक दिन हर कुछ नया मैं लेके आऊंगी आपके लिए। आप सवाल करते रहिए, जवाब देते रहूंगी। अगर कुछ मुझसे गलती से कुछ मैंने कह दिया वो भी करेक्शन कर देना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपसे बातें कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि मैंने जो भी कहा है, जो भी सीखा है, गुरुजी से सीखा है और बहुत दिल से मैंने सीखा है, और अच्छा हेतु से, अच्छा अटेंशन से ही मैंने लोगों का भला करने के हिसाब से ही मैं कहती हूँ। मेरा वो नेचर है। लोग अच्छा कहे बुरा कहे, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है कहना, और डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, और पेशेंट का काम होता है अगर उसको सही लगे तो वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर उसको सही नहीं लगे वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। बस बात वही आती है, आप कैसे उन चीजों को मान के चलते हो। सही डॉक्टर मिला तो सही इलाज होगा, वैसे ही सही इंसान आपको गाइड करने वाला मिला तो सही चीजें ही आपको समझ आएगी और वो आपके माइंड में बैठ जाएगी। 10 लोगों की बातें सुनोगे, 10 तरीके की बातें सुनोगे तो कभी भी आप ना यहाँ जा पाओगे ना वहां जा पाओगे। वही चीजें हैं कि एक इंसान पे ट्रस्ट करो, और उसकी बातें अगर आपको लगती है सच में ये इंसान सही कह रहा है, मेरे कुंडली के हिसाब से मेरे लाइफ में ये चीजें मेरे हो रहे हैं, तो उसकी बात मानकर आगे बढ़िए। और वो जो चीजें आपको उपाय के तौर पे कहते हैं वो कीजिए, क्योंकि उपाय होता है 9 ग्रह 9 रत्न से। ओरिजिनल स्टोन कोई जल्दी देता नहीं है, सारे लूटने में लगे होते हैं। और जहां से मैं आती हूँ, जहां मैं काम करती हूँ, वहां पे ओरिजिनल स्टोन ही देता है, गारंटी है। अगर आपका काम नहीं होता है, आप उन चीजों से सेटिस्फाई नहीं है, तो 6 महीने तक, साल भर तक आप उसको यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि 6 महीने में कि नहीं मैंने पहना है फिर भी मेरा कुछ भी नहीं, मैं जहाँ हूँ वही हूँ और कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप वो चीजें लाके हमको रिटर्न दे सकते हैं। रिफंड गारंटी है हमारे यहाँ पे। और 25, 35%, 40% आपको लेस करके चांदी मेकिंग का आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। पूरे पैसे कहीं नहीं मिलते, कोई नहीं देता है, बट हमारे पास ये अवेलेबल है, हम देते हैं इसीलिए क्योंकि किसी का पैसा नहीं चाहिए।
आपका नहीं काम होता है, कोई बात नहीं, आप लाके हमारी चीज हमको दे दीजिए, ये हमारे पास गारंटी है। अगर कोई भी सवाल हो, आपको लगता है कि सच में मुझसे जुड़ना चाहिए, मुझसे सवाल करना चाहिए, तो आप एनी टाइम DM करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगी। एनी टाइम आप पूछिए, मैं एनी टाइम दूंगी। पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगी, आप नंबर पे आप मुझे फॉलो कीजिए और क्वेश्चन कीजिए और कॉल पे बात कीजिए। कुछ और भी आपको है गाइड, एनी टाइम पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगी। यही टाइम पे, यही समय पे मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको पोस्ट करती रहूंगी। कोई भी चीज आपको लगता है कि भाग्यश्री जी से पूछना चाहिए तो आप पूछ लीजिए, मैं एनी टाइम आपको एवरी डे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगी, आपके सवाल का जवाब दूंगी। और नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ लीजिए, कोई भी है, आपको लगता है मुझसे बात करके आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स विचारों में परिवर्तन हुआ है, तो चाहूंगी जरूर मुझसे बात कीजिए। नमस्ते, प्रणाम। फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे, मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगी।